औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत बर सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। दुआ गो हूँ इस वक्त जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों के लिए कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए और रिस्क हलाल में वसअत और कर्ज से निजात अता फरमाए। और जो मजबूर हैं, गुर्बत तंगदस्ती में है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। और जो दुश्मनों के सताए हुए हैं, जादू तावीज़ात शैतानी अमलियात के, या अल्लाह उनके लिए दस्ते गैब से मदद फरमा। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआएं करूं। अल्लाह पाक दुआओं से हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। बिला तमहीद मैं आपको आज का जो वजीफ़ा अर्ज करने जा रहा हूं, आपने उसको समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो पीछे गुफ्तगू हो चुकी हैं, जितनी भी रजत के मामलात के ऊपर, तावीज़ात के मामलात के ऊपर, शैतानी अमलियात के मामलात के ऊपर, किस तरह ये जादू किए जाते हैं, किस तरह तावीज़ात के असरात होते हैं, कितनी देर तक बाकी रहते हैं, और कैसे कैसे जादू और किस किस तरह जादू, और ये किस तरह घरों में फसादात, ये सारी गुफ्तगू मैं पिछली वीडियोस में बड़ी तसल्ली बख्श, खास तौर पे रजत के मामलात के ऊपर मैं काफ़ी पुरतासीर कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई वजीफ़ा बताता हूँ तो उस वजीफ़े के अंदर जो इशारतन चीज़ें होती है वो मैं अर्ज करता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा अमल है वो ससुराल के हवाले से, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी ख़वातीन जो सी हैं वो अक्सर हमें ये कहती हैं जी कि हमें घर में सुकून नहीं है। हम चाहते हैं, हमें मोहब्बत है अपनी सास से, हमें प्यार है, हम माँ मानते हैं उसे, माँ का दर्जा देते हैं, माँ की तरह उसे जो उनसे है वो उसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन वो हमें जो उनसे है वो बेटी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बहू तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो इसी तरह बहुत सारी सास कहती हैं जी हमारी जो बहू है उसको हमने बेटी बना के रखा है, सास बहू बना के रखा है, लेकिन वो बेटी बनने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे जो बेटा है हमारा, उसे हमारे खिलाफ भड़काती है, हमारे खिलाफ जो उनसे है वो। तो हम देखें, वो दोनों तरफ से मतलब हम तो जाहिर बात है, हम तो राजदार होते हैं ना, हमें तो कोई भी बात बताता है। मैंने कोई आपको वाकया नहीं सुनाया, ना ही मैंने कोई किसी का नाम लिया है, मतलब बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर मेरे पास वाकयात मौजूद हैं, लेकिन ये राज होता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएँ जो उनसे हैं वो राब्ता करती हैं, कोई सास की सूरत में, कोई बहू की सूरत में, कोई नंद, देवर, भाभी, ये जेठ, ये घर के अंदर ये जो करीबी रिश्ते हैं इस हवाले से। और बहुत सारी खवातीन ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि हमारा जो शोहर है उससे मतलब मैं बड़े अच्छे उसने इखलाक से पेश आती हूँ और उसके हक भी अदा करती हूँ, लेकिन उस को न जाने क्या समझ नहीं आती कि बाहर तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होता है बस उसकी फिर कैंची की तरह जबान चलना शुरू हो जाती है। समझ नहीं आती कि वो अक्सर ये चीजें होती भी हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, बंदा ऐसी किसी को ना इस कैफियत से गुजारे। बच्चे घर में वालिद आया है, चुप कर जाओ, पीछे हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, अबू आ गया, अबू आया, जिन बाबा आ गया। तो ये डराने वाला, धमकाने वाला, मतलब बच्चों को तो ये कहो कि बाबा हैं आपके, जाओ उनका इस्तकबाल करो, जाओ उनसे जाके मिलो, मोहब्बत का रिश्ता बढ़ाओ। फिर बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर माँ बाप कहते हैं जी हमें मिलते नहीं है जी, हमसे बात नहीं करते। तो मैं कह बचपन जो डराना काट सी, हाँ जी, तो समझ आ रही है ना जी। तो ये भी थोड़ा सा होता है कि माओ को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, बाप का खौफ ना डालें बच्चों के दिलों में, बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालें। कल को वही वालिद कह रहा है जी मेरे बच्चे जुबान दराज हो गए, मेरे बच्चे बदलिहाज हो गए। भाई मोहब्बत तो आपने दी नहीं, टाइम तो आपने निकाला नहीं, सारा वक्त तो आपने अपने काम में, अपने कारोबार में और अपनी औलाद को देखे। सबसे कीमती जो जिंदगी का टाइम है ना वो है औलाद को। अक्सर प्रोग्रामों पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जाना होता है, तो यकीन मानिए कि मैं मतलब डबल रेंट गाड़ी का भर के मेरी कोशिश होती है कि मैं घर वापस आऊं, चाहे रात को 2 बजे, 1 बजे, किसी भी वक्त प्रोग्राम जैसे ही खत्म हो, मेरी कोशिश होती है। क्योंकि अमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीदीन पूरे पाकिस्तान, अंदरून बैरून मुल्क, तो जाहिर बात है अकीदतमंदान बुलाते तो हैं, लेकिन मतलब बाबा जी की निस्बत से उनकी औलाद है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर वापस आऊं। मुलाकात का सिलसिला मुझे तकरीबन 15-20 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है आस्ताना आलिया पे,
वालिद साहब करते हैं, मैं मुलाकात वाला सिलसिला भी बिल्कुल नहीं करता, मर्दों खवातीन से नहीं करता, मर्दों से भी नहीं करता। यानी कि वो मैं टाइम जो उनसे कोशिश करता हूँ कि अपनी औलाद के साथ वो वक्त जो कीमती है वो गुजारूं, फिर आगे चल के अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर बंदा, ज़ाहिर बात है, फिर मिलना तो है, एक सिलसिला है। तो कोशिश जितनी हो सके आप अपने कीमती टाइम में से अपना वक्त, ये औलाद के लिए बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त ये लम्हात होते हैं जब वालिद अपनी औलाद को उंगली से पकड़ कर लेकर चले और स्कूल छोड़ कर आए। मैं आज भी बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के आता हूँ, लेके आता हूँ, ट्यूशन छोड़ के आता हूँ, ट्यूशन से लेके आता हूँ, तो सारी सहूलियात होने के बावजूद भी, तो मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ ये बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं, तो इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, इनको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये बात अर्ज करने का, अपनी बात करने का अर्ज मकसद ये था कि आप अपने वक्त में से खास वक्त निकाल कर अपनी औलाद को दें। कल को ऐसा ना हो कि आप औलाद के लिए वज़ाइफ कर रहे हो, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, तो खुदारा आप थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आए। अगर घर के अंदर ऐसा रिश्ता है तो मैं आज आपको कोई भी तोड़ने वाला, जादू वाला, तावीज़ात वाला, जी इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, बड़ी बातें नहीं करूंगा, इतनी बात करूंगा। अगर आप सास कहती है कि मेरी बहू जुबान दराज है, या बहू कहती है मेरी सास जौन सी है वो मुझ पर झूठे इल्जामात लगाकर मेरे शोहर के दरमियान, मेरे दरमियान जुदाई करवाना चाहती है, जब बीवी कहती है मेरा शोहर बड़ा बात जुबान है, या शोहर कहता है मेरी बीवी बड़ी कैंची की तरह जुबान चलाती है, तो इस तरह यानी कि अगर कोई है तो किसी को अपना बनाने के लिए और ठंडा करने के लिए, किसी के गुस्से को ठंडा करने के लिए, ऐसे लग जाएगा जैसे बर्फ में। और इसके लिए सर ये नहीं है कि आपको 21 दिन 41 दिन वेट करना पड़ेगा, मैं इजाजत दे रहा हूं मर्दों खवातीन सबको, तो कोई शर्त नहीं, कोई शरायत नहीं है कि आप ये करें वो करें, नहीं, आपने सर सिर्फ इस अमल को करना है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नात के असरात जाहिर हो चुके हैं, जादू के, शयातीनी अमलियात के, तो फिर आपने बीफ से परहेज करना है, गाय से, गाय के गोश्त से, ठीक है जी, बस ये आपका परहेज है। और बावजू आपने ये अमल करना है, पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में आपने अमल नहीं करना। खवातीन का ये है जी, तो वो एक बोतल ले लें, उस बोतल पर 7 दिन मुसलसल ये पढ़ाई करके दम करें, दम करके वो पानी संभाल कर रख लें, पलीती के दिनों में वो पिला दें। मतलब कोई फर्ज वाजिब तो नहीं कि आपने पलीती करना नहीं है आपने नपाकी में, क्योंकि नपाकी में अमल करने के नुकसानात मैं पीछे वजाहत के साथ बड़ी तसल्ली से बयान कर चुका हूं, तो ये वजीफा है, ठीक है जी। इसके साथ जिन्नात, मुअक्कलात और नूरानी फरिश्तों का बड़ा ताल्लुक है खास। तो आपने सर बावजू होकर इस अमल को करना है। अमल शुरू करने से पहले कोशिश करें एक दफा सदका दे दें, ठीक है जी, महीने बाद एक दफा कर दिया करें। इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और कमेंट में आप सुभान अल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने जो उनसे कोई भी मकसद हाजत है, दुआ कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको शामिल किया जाएगा। आपने जी अब समझना है, आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी 3 मरतबा, ठीक है जी। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है, बगैर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के आपने सूरह फलक पढ़नी है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है। सूरह फलक पढ़ने के बाद ये आपने 7 मरतबा सूरह फलक पढ़नी, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह फलक। और उसके बाद सर कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है सूरह तारिक, उसकी आखिरी 3 आयात हैं, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। 1 मरतबा। इस तरह आपने इसको 7 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा, ठीक है जी। तो आपने उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने दम कर देना है, ठीक है जी। और अगर अचानक से लड़ाई शुरू हो गई है और आप किसी को भी खामोश करवाना चाहते हैं, तो अगर आप इसको 7 दिन मुसलसल करते हैं और पानी पर दम करके पीते हैं और पिलाते हैं, तो आपके अंदर भी ठंडक आएगी और सामने वाले को भी ठंडक मिलेगी, और 7 दिन के बाद आप इसके आमिल बन जाएंगे, ठीक है जी। अब आप जब इसके आमिल बन गए हैं तो फिर आप इसको किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। वो कैसे पढ़ना है? अर्जेंट लड़ाई रोकने के लिए, अर्जेंट जुबान बंदी के लिए, यानी कि आप चाहते हैं ये ठंडा हो जाए, बीवी है वो चाहती शोहर ठंडा हो जाए, मजाज इसका ठंडा हो जाए, मेरे साथ प्यार से बात करे, ठीक है जी। या सास चाहती है बहू, बहू चाहती है सास, ठंडी हो जाए, बातें जो उनसी हैं लड़ाइयों वाली खत्म हो जाए। आपने क्या करना है? आपने आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना, दुरूद शरीफ कुछ भी अव्वल आखिर नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ चेहरे का तस्वुर बांधना है
और दिल ही दिल में आपने पढ़ना शुरू कर देना, इन्नम यकीदुन कैदम वाकीदु कैदा फमहिलिल काफिरिना महलुहुम रुवैदा, दम कर देना। इस तरह फिर पढ़ते जाना, दम करते जाना, पढ़ते जाना, दम, जब तक उसका पूरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए, 100 से टेम्परेचर 0 ना हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, वो उसकी गालम गलोच बंद ना हो जाए, तब तक आपने पढ़ते रहना है। वही बंदा जो आपके साथ बदजुबानी कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, वो अगर आपको मोहब्बत का इजहार ना करना शुरू कर दे तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको दे रहा हूं। सर ये पूरी मेरी जिंदगी का तजर्बा और निचोड़ है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। और दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दिए।